हार्ट है बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। एक इंडिविजुअल पूरा सिस्टम इसके लिए इन्वॉल्व होता है। अगर हम बोलें जो हमारे रक्त का संचरण करता है, यानी कि हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का जो पूरा पूरा काम है, जिम्मेदारी के साथ में जो है कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। ठीक है। और हमारा हार्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड को लेके जाने का काम करता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो फेफड़े होते हैं, हमारे जो बॉडी के फेफड़े हैं, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स जिनको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे जो बॉडी के अंदर खून है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि उसको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि प्योर करते हैं। ठीक है। और प्योर करने के बाद में ही हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन है, हमारा हाथ है, हमारे पैर है, मतलब बॉडी के हर एक कोने तक जो है हार्ट ब्लड को पंप करता है, यानी कि उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो हार्ट करता है। हार्ट के साथ में बहुत सारी अलग अलग तरीके की नलियां आप लोग बोल सकते हैं, वेसल्स जो है वो इन्वॉल्व होती है, जो खून को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने का काम करती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हमारी मोटर जो है वो खराब होगी तो पानी एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा पाएगा। ठीक है। दैट इज द रीजन, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो मोटर की तरह काम करता है। वो उस मोटर की तरह काम करता है जो पानी एक नीचे से ऊपर तक हमारी जो घरों में हम लोग यूज करते हैं उस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो हार्ट है वो बॉडी के अलग अलग जगह से जो है पंपिंग सिस्टम के थ्रू ब्लड को लेके जाना, वापस लेके आना वाला जो काम है वो पूरी तरीके से करता है। ठीक है। अगर हम लोग देखें तो अगर हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी अगर नहीं होगा, उस केस में हमको बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो है वो होने के चांसेस होते हैं। कार्डियोवास्कुलर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, चाहे उसके अंदर वेसल्स इन्वॉल्व हो, वेसल्स यानी कि हमारी जो नलियां होती है, ठीक है, उन नलियों के अंदर जो है खून का प्रवाह होता है, रक्त का जो है प्रवाह होता है। किसी कारण से अगर हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हार्ट की मसल्स जो है वो वीक हो गई है, या हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, या जो नलियां हैं उनके अंदर अगर कचरा जम गया है जिसकी वजह से जो है पूरी तरीके से जो है वो खून का प्रवाह ढंग से नहीं कर पा रही है, तो बहुत सारे अलग अलग, मतलब एक कारण नहीं है, अनेकों कारण है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी नहीं है। और हार्ट के हेल्दी ना होने के कारण ही हमें बहुत सारी जो दिल की बीमारियां हैं उनका सामना करना पड़ता है, और वही जो दिल की बीमारियां होती है वो काफी हद तक जो है वो जानलेवा भी हो सकती है। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा होगा कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमको हार्ट अटैक का नाम सुनने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं। आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, शरीर के अंदर बहुत बुरी तरीके से जो जो छाती है, हमारा चेस्ट रीजन, वहां पे जो है पेशेंट को पेन यानी कि दर्द जो है उसका महसूस होना, या फिर डिस्कम्फर्ट हम बोल सकते हैं ना। दर्द एक चीज है, लेकिन उसके साथ में डिस्कम्फर्ट इसलिए क्योंकि वहां पे अलग अलग तरीके के दर्द जो है वो उत्पन्न होते हैं ना। चीरने जैसा दर्द, जैसे कि कोई चाकू से जो है छेदन कर रहा है, इस तरीके का दर्द, या कोई हथौड़े से जो है वो मार रहा है। आपने कई बार हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको देखा होगा कि वो कई बार ये चीज बोलते हैं कि हमें इस तरीके का जो है वो दर्द हो रहा है। ठीक है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपको अनईजी सा लगेगा, एक डिस्कम्फर्ट सा होगा हार्ट के अंदर। वो एक बहुत ही ज्यादा सीरियस जो है वो परेशानी हो सकती है। अनहेल्दी हार्ट यानी कि जो आपका जो हृदय है वो अगर स्वस्थ नहीं है तो। ठीक है। साथ ही साथ में इश्यमिक हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, ये अलग अलग बीमारियों के नाम यहाँ बताए गए हैं। अलग अलग बीमारियां हैं। आपको इन सभी को बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना सा समझिए कि हमारे हार्ट को जो काम नेचुरली करना चाहिए वो किसी कारण से वो नहीं कर पा रहा है। चाहे उसमें हार्ट की खराबी हो, चाहे जो उसके साथ में नलियां जुड़ी हुई है यानी कि जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर खराबी हो, जैसे आपने कई बार सुना होगा डॉक्टर्स के साथ में कि इनको जो है ब्लॉकेज है। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार की कोई भी खराबी अगर होती है तो हमें हार्ट डिजीज या हार्ट प्रॉब्लम जो है उसका सामना करना पड़ सकता है।
ठीक है? ये कुछ जो बीमारियाँ हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ जो है ब्लड खून की जो है खराबी है इस वज़ह से होती है, ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है कि सिर्फ़ खून की खराबी होने की वज़ह से ही जो है हमारे हृदय को परेशानी होती है। बहुत ज़्यादातर जो है हमें देखने के लिए मिलता है इसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होते हैं, हमारी पुअर लाइफ़स्टाइल भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में यानी कि अगर आपके दादाजी को, नानी जी को, नाना जी को, है ना? यानी कि आपके मदर-फादर के अंदर अगर आपने ये हार्ट पेशेंट प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, आपको बता देना चाहिए, आपको ये अवेयरनेस फैलानी है कि इस वजह से भी जो है आपके अंदर ये परेशानी आ सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप इस चीज़ के लिए सतर्क हो जाएँ, अपने हार्ट के लिए कुछ अच्छी-सी एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट करें, हेल्दी जो है वो डाइट लेना स्टार्ट करें, हेल्दी डाइट जहाँ भी आती है तो हमारी पुअर लाइफ़स्टाइल जो है उसके लिए हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि आज का खाना कैसा है, आजकल का रहन-सहन कैसा है, वो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे हार्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो अफ़ेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा तरीके से, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है वो अफ़ेक्ट करता है। ठीक है? इसका कारण क्या है ये आप सभी जानते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा मैं अधिकतर जो मेरे सेशन हैं, हमारे जो जब भी हम लोग साथ में मिलते हैं, हमारे सेशंस जो है वो प्लान करते हैं, उन केसेज़ में क्या होता है कि मैं एक मैसेज देती हूँ कि प्लीज़ हेल्दी रहिए, हेल्दी कैसे रहेंगे? आप अच्छी डाइट के साथ में हेल्दी हो सकते हैं, ठीक है? साथ में जब आप अच्छा एक्सरसाइज़ करेंगे, तो आप हेल्दी हो सकते हैं। उसका सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है कि एक लाइन आपने सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कोई बीमारी होने से पहले ही उसको हमने रोक देना है कि ये बीमारी हमको ना हो। हमको पहले से ही ऐसे लाइफ में मेजर्स ले लेने हैं, हमें पहले ही लाइफ में ऐसे काम कर देने हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारी होने के चांसेस जो है वो कम हो जाए या ना हो, ठीक है? और क्योरिटी के अंदर यानी कि क्योर करने की कंडीशन के अंदर बीमारी का ठीक होना आता है। बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो लाइलाज है यानी कि जिनका इलाज पूरी तरीके से नहीं मिला है, पूरी अच्छी तरीके से उसका इलाज नहीं है। तो बीमारी अगर आपको हो गई है, तो उसको ठीक करने के कंपैरिज़न में अगर आपको बीमारी हो ही ना, वो ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? इसीलिए हम बोलते हैं कि आप जितना हो सके अवेयरनेस फैलाइए, जितना हो सके इस चीज़ को जो है आप अवेयर करिए, लोगों को बताइए, लोगों से शेयर करिए। दिस इज़ व्हाई हमारा जो ये प्लेटफ़ॉर्म है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे जो सीएमडी सर एंड मैम हैं, ठीक है? एमडी सर है, दिव्यांश सर और अनमोल सर, उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे ये चीज़ें डिस्कस कर सकें कि हमारी हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट है, हमने अगर मेडिसिन लेनी है, तो उसको किस तरीके से हमें यूज़ करना है। अगर हमसे कोई जनरल कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है, क्या इसके अंदर क्या खराबी है, हमें किस समय पे ये चीज़ें नहीं खानी है, ये सारी चीज़ें जो है एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें हेल्दी हार्ट रखने के लिए, हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमारी लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है? किसी के ग्रैंड पेरेंट्स को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हमें उसको सतर्क करना है कि भई आप बच के रहो, आप अपनी लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करो, आप इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, कभी भी हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, ठीक है? तो ये ठीक उसी तरीके से काम करता है, जिस तरीके से जागरूकता फैलाने पे एक हम अच्छी तरीके से अच्छी ज़िंदगी जो है सामने वाले को दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल अवर सीनियर्स जिन्होंने हमें ये प्लेटफ़ॉर्म दिया कि जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं एंड आई होप कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ जैसे कि मैंने बताया, एक तरीके से भारत के अंदर बहुत मुख्य एक कारण बनता जा रहा है मौत का, ठीक है? हमें पता भी नहीं होता है हमारी ऐज कितनी है वो भी मायने नहीं रखती है और व्यक्ति की उसी समय मौत हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर देता है, अनेकों उसके जो है कारण होते हैं और उसका सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है कि हमने ध्यान नहीं रखा पहले, हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, उसको हमने इम्प्रूव नहीं किया, बताया किस तरीके से काम करना है लेकिन उसको फ़ॉलो नहीं किया,
ठीक है, और मेडिसिन जो है वो प्रॉपरली हमने नहीं लिया। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं। डाटा देखकर घबराने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पे इतनी मौतें होती है, इतनी पॉपुलेशन के अंदर में, इतनी जो है इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो डेथ होती है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जागरूकता की और ज्ञान की। ठीक है, अगर हमें काफी हद तक लग रहा है कि हमें इन सब तरीके की परेशानी है, तो हमें जागरूक होके आगे रहकर उस चीज के लिए हमें हल निकालना है। हमें ध्यान देना है कि हम किस तरीके से उसके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डाटा में देख सकते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में ग्लोबली जो है इतने डेथ रेट जो है वो होती है, जबकि इंडिया में इंडिविजुअली अगर हम देखें, ठीक है, तो कितनी होती है। ये बहुत ही सामान्य सा एक आंकड़ा यहाँ पे बताया गया है। ये आंकड़ा इसलिए बताया गया है ताकि आप सतर्क हो जाएं, आप ध्यान रखें, और अपने जो साथ वाले हैं उन लोगों का भी अच्छी तरीके से इस चीज के लिए ध्यान रखने के लिए बोलें। ठीक है, तो टैबलेट एडिलिपो का यहाँ पे क्या काम है? एडिलिपो टैबलेट जो है वो क्या करती है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है उसको प्रमोट करती है, यानी कि उसको बढ़ाती है। ठीक है, साथ ही साथ इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है। और ऑल ओवर जो हमारी वेलबिंग है, यानी कि हमारा जो पूरा पूर्ण जो स्वास्थ्य है उसको जो है वो ठीक करने का काम एक्चुअली में ये जो टैबलेट है वो करती है। ठीक है, किस तरीके से ये काम करेगी? ये एक तरीके से हेल्थ सप्लीमेंट है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना लीवर टॉनिक होता है, ब्रेन टॉनिक होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको एज अ हार्ट टॉनिक बोल सकते हैं लेने के लिए। ठीक है, जो कि अपनी बॉडी के लिए इस तरीके की हर्ब से बनाई गई है। हमारे स्पेसिफिक जो कार्डियक सिस्टम, यानी कि हमारा जो रक्त वह संस्थान है, हृदय से निर्मित जो संस्थान है, उसके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये मेडिसिन जो है बनाई गई है। इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी तरीके की एक्टिविटी जो है वो पाई जाती है। इसके अंदर इस तरीके की हर्ब्स है जो बेनिफिशियल होती है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। साथ ही जो हमें अनावश्यक रूप से जो थकावट होती है हमारे शरीर के अंदर, जो हमें थकान महसूस होती है, उस थकान को मिटाने के लिए हम जनरली ये जो दवाई है उसको बोलेंगे पेशेंट को लेने के लिए कि किस तरीके से आपने ये दवाई लेना है। ठीक है, किसी भी मेडिसिन का सबसे मूल रूप जो होता है कि वो किस चीज से बनी हुई है, उसके जो गुण है वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके अंदर क्या चीजें डली हुई है, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके का उसका काम होता है। ठीक है, इसके अंदर पुष्कर मूल डला है, इन्यूला रेसमोसा उसका नाम होता है। बहुत अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं हमारे आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार की जो है औषधियां होती है। हम जिसके गुणकर्म पता नहीं है, हमें जिसके नाम पता नहीं है, उनका भी औषधीय तत्व होता है। ठीक है, अर्जुन जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है हृदय के लिए, बहुत अच्छा जो है अर्जुन को बोला गया है। अर्जुन की छाल होती है, लहसुन जो है एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से कार्डियक टॉनिक की तरह काम करता है। इलायची इसके अंदर डला है, गुलाब है, दारू हल्दी है, दालचीनी है, अलसी है, गुग्गुलू एंड शल्लकी। मतलब ये इस तरीके की ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है जो हमारे हार्ट को भी इम्प्रूव करता है। साथ में जो एक्स्ट्रा हमें थकावट होती है उस थकावट को भी इम्प्रूव करने का जो है ये काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे हार्ट को ही नहीं, हमारे पूरे शरीर को भी मजबूत करने का ये काफी हद तक जो है मेडिसिन जो है ये काम करती है। और किस तरीके से ये काम करती है उसके बारे में हम अभी जानेंगे कि क्या बेनिफिट है इसको लेने का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर जो मेडिसिन डली, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डले, जो जो इसके अंदर द्रव्य डले हुए हैं, वो कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है उसको जो है ट्रीट करती है, उसको ठीक करती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा होगा कि जो भी हार्ट पेशेंट्स हैं वो लोग अपनी एलोपैथी की मेडिसिन लेते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि वो मेडिसिन जो है वो आप कंटिन्यू रखें, उनको आप ना छोड़ें। इनफैक्ट अगर आपने पहले से आपके घर में किसी को परेशानी हुई है तो आप उनको ये मेडिसिन लेने के लिए सजेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बीमारियों के नाम बताए गए हैं, उन सभी बीमारियों में हमने इसका यूज करना है। ठीक है, इसका एक तरीके से कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन होता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव जो है इसका मतलब ये है कि हार्ट को जो है प्रोटेक्ट करने का ये काम करती है, हार्ट को संभाल के रखने का जो है ये काम करती है। किस केस में हाइपर टेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, उस केस में भी आप उनको टैबलेट एडिलिपो दे सकते हैं।
ठीक है। हाइपोलिपिडेमिक एंड एंटी एंजाइनल पोटेंशियल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, मतलब इसके अंदर हाइपोलिपिडेमिक किसी भी पेशेंट का जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आपको मैं एक बात बता दूं, हमारी बॉडी में हमारे हार्ट को, हमारे जो रक्त वह पूरा संस्थान है, इसको बहुत हद तक नुकसान पहुंचाने का काम होता है कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, इसीलिए हम लोग अधिकतर कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाते हैं और हम बोलते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो आप कंट्रोल में करिए, आप मेडिसिन लीजिए, वॉक करने के लिए जाइए, एक्सरसाइज करिए। वो हम क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कंट्रोल में नहीं होगा या बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, उस केस में आपका हार्ट जो है वो सेफ नहीं है। ठीक है, हार्ट सेफ नहीं है इसका बोलने का मतलब ये है कि काफी हद तक अगर आपकी जो पाइप है वो नुकसान में जाएगी, आपके हार्ट जो है उसके ऊपर लोड आएगा। अच्छी तरीके से मशीन को काम करने के लिए उसका डेली जो है अच्छी तरीके से काम करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक हम साइकिल का एग्जाम्पल देते हैं या कोई भी एक मशीन मान लीजिए, वो रखी हुई है, आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना है, वो सिर्फ रखी हुई है। डेली जो है दिन निकलता है, बारिश होती है, धूप आती है, ठंडी का टाइम आता है, आप कुछ नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जो है उस मशीन को जो है बाहर ही रखे रहने देते हैं, उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक टाइम के बाद में क्या होगा, वो मशीन जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, सेम यही जो चीज है हमारी बॉडी के साथ में भी है। अगर हमने फिजिकल वर्कआउट नहीं किया, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं किया, आपने सुना होगा कि हमारे जो दादाजी थे, नाना जी थे, पुराने जमाने के लोग, आजकल तो बहुत सारे लोग सिविलाइजेशन के चक्कर में खेती किसानी जो है वो छोड़ देते हैं, बट खेत में काम करना एक तरीके से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करना होता था। ठीक है, आपने देखा होगा उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ती थी सुबह उठ के वर्कआउट करने की। आजकल जिम वगैरह खुल गए हैं, ये क्यों खुले हैं? क्योंकि आप लोग पहले जितना जो है हम लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, हमारा पहले जितना शरीर का इस्तेमाल होता था वो नहीं होता है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने टाइम से खाना जो खाना चाहिए, पथ्य आहार जो है लेना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, वो हमें लेना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में हमें जो विहार है, यानी हमें किस तरीके से रहना है, एक्सरसाइज करना है, लेटे नहीं रहना है, दिन में सोना नहीं है, इन सभी चीजों को भी फॉलो करना है। इसी के साथ में ही हम अपना जो रक्त व संस्थान जो है उसको स्वस्थ रख सकते हैं। इसी की वजह से हम हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं जिनको हम लोग बैलेंस रख सकते हैं। जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी कोलेस्ट्रॉल की बात किया था। ठीक है, ये तो काफी चीजें जो है जैसे हाइपरटेंशन है, ये सभी चीजें ऐसी आपस में जुड़ी हुई है कि अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो काफी हद तक जो है आपको इस चीज का सामना करना पड़ सकता है कि आपको अलग अलग प्रकार की जो है बीमारियां होगी। क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? जस्ट मुझे एक बार प्लीज मैसेज करके बताएं कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, ताकि मुझे पता चल जाए। आवाज आपको सुनाई दे रही है? ओके, क्लियर है, वॉइस क्लियर है। ठीक है, जिसे आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज एक बार अपना नेटवर्क कनेक्शन जो है वो चेक करिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपके नेटवर्क की वजह से जो है वो नहीं आवाज क्लियर आ रही है। आप एक बार नेटवर्क कनेक्शन चेक करिए, नेटवर्क में आइए। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने एक चीज पे ध्यान आपको जो ध्यान आपका केंद्रित किया है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर हमारा कोई भी पेशेंट आपके पास में आता है, वो बोलता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बैलेंस नहीं है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल की वैल्यूज जो है हम देखते हैं, अगर वो सही नहीं आती है तो आपको तुरंत जो है उनको टैबलेट एडिलिपो देना है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज है जो हमें वो बैलेंस करने में मदद करेगी। साथ में हमें उनको एक्सरसाइज भी करने के लिए बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट ये एनर्जी भी देता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हार्ट में सिर्फ दर्द होना, हार्ट अटैक आना या फिर हार्ट का फेल हो जाना, ये भयानक चीजें ही नहीं होती। इसके अलावा भी और परेशानियां होती है जिसको हम लोग पैल्पिटेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा कई महिलाएं या फिर बुजुर्ग लोग ये शिकायत करते हैं कि हम लोगों को जो है हम बैठे हुए हैं और हमें हमारी धड़कन जो है सुनाई दे रही है या महसूस हो रही है। ठीक है, धड़कन सुनाई दे रही है, महसूस हो रही है, उस केस में काफी हद तक जो है हो सकता है कि हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है। उस केस में भी हम टैबलेट एडिलिपो जो है वो देंगे। ठीक है,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे हार्ट बीट को जो है स्टेबलाइज़ करने का काम करती है। आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर रिदम पे जो है हमारा हार्ट काम करता है, ठीक है? अगर वो रिदम सही नहीं है, या तो बढ़ गई है या वो रिदम कम हो गई, उस केस में भी हमें जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, हमें किसी भी बीमारी का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? तो उस केस में भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर फ्रेशनेस लाएगा, ठीक है, थर्स्ट जो है उसको सैटिस्फाइड करेगा, यानी कि अगर आपको एक्सेसिव प्यास लगती है, तो उस केस में भी आप इसको दे सकते हैं। टैबलेट एडिलिपो आप डायबिटिक पेशेंट्स में भी दे सकते हैं, ठीक है? उसका रीज़न ये है कि डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें काफ़ी हद तक जो है हार्ट को सँभाल के रखना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी जो है वो चीज़ें डैमेज करने लगती है। ठीक है? और देखिए अब यहाँ पे हमने देखा जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है? और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को अगर ये इम्प्रूव करेगा जिसकी वजह से जो हार्ट के डिज़ीज़ है उसको होने की चांसेस और जो है कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारी आर्टरी जो है उसकी हार्डनिंग हो रही है, वो कम होगी। आर्टरी की हार्डनिंग या फिर हमारी जो वेसल्स है उसकी हार्डनिंग का क्या मतलब होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचिए कि ये एक पाइप है, उस पाइप के अंदर पानी जो है वो बहता रहता है डेली के समय पे। एक समय ऐसा आएगा कि वो पाइप जो है वो नाजुक होती है, ठीक है? अगर वो पाइप जो है वो कड़क हो जाएगी मतलब पानी, कचरा सारी चीज़ें जा रही है, थोड़े-थोड़े समय पे उसके ऊपर जो है जमाव होता जाएगा, एक-एक परत जो है वो धीरे-धीरे जमती जाएगी, ठीक है? इन केस कभी पानी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, तो पाइप के डैमेज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। यही चीज़ हमारे साथ में हमारे जो वेसल्स है यानी कि हमारे जो आर्टरीज़ है, वेन्स है यानी कि हमारी अम, हृदय की जो नलियाँ हैं, उनके साथ में भी सेम चीज़ होती है। अगर हम खाने-पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा तला-गला खाना खाते हैं, एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, तो वो जो हमारी नलियाँ हैं, वो एक तरीके से देखा जाए तो कड़क हो जाती है। आप ऐसा सिंपल से सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। और अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, यानी कि खून का, रक्त का जो संचार है, वो अच्छी तरीके से नहीं होता, उस केस में जो है काफ़ी हद तक वहाँ पे हेमरेज या फिर ये सारी चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए अभी हमने टैबलेट एडिलिपो का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? इसके अंदर ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि गुड फैट्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जब हम लोग बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल में गुड फैट्स और बैड, है ना? 2 तरीके के जो है फैट्स आते हैं। उसमें जो गुड फैट्स है वो हमारे काम का है, ठीक है? अच्छे तरीके से वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, इसीलिए उसको हम लोग गुड फैट्स बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे जो शरीर को सपोर्ट करने का क्योंकि वो काम कर रहा है, इसलिए हमने उसको गुड फैट्स जो है वो बोल रहे हैं। ठीक है? एंटीऑक्सिडेटिव इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती है जो हमारी हार्ट के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को जो है इम्प्रूव करता है, ठीक है? साथ में जो हार्ट की जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथ करता है, यानी कि उसको ताकत देता है, उसको ताकतवर बनाता है, ठीक है? नेक्स्ट अपनी जो बॉडी की जो हेल्दी लिपिड लेवल्स है उसको मैनेज करने का जो है ये काम करता है। ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है जैसे मैं बता चुकी हूँ, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करता है। कुल मिला के जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, उसको ठीक करने का काम करता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हेल्दी हार्ट को सपोर्ट करता है ये, हाइपर सेंसिटिविटी के केसेज़ में इसको हमको नहीं देना है। कोई भी अगर ऐसा पेशेंट है जिसको कोई परेशानी होती है, उस केस में हमको इसको नहीं देना है। प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, किडनी की परेशानी है, ठीक है? उन केसेज़ में इसको हमको अवॉइड करना है। पीडियाट्रिक्स अब बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि बच्चा जो है 5 साल का है, 6 साल का है, देखिए बच्चों के लिए डोज़ेज़ अलग होते हैं, हमारी मेडिसिन जो उस तरीके से नहीं बनी हुई है अभी कि हम उनको बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ उनको फ़िलहाल अवॉइड करिए, ठीक है? फार्मास्यूटिकल फ़ॉर्म जो है ये टैबलेट फ़ॉर्म में होता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव इसका मैकेनिज़्म होता है, यानी कि हृदय को सँभाल के रखने का, हृदय को अच्छी तरीके से रखने का ये काम करता है। ओरली आपको ये टैबलेट जो है वो लेनी चाहिए, 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद में लेना है। या फिर आपके डॉक्टर जैसे बताते हैं, उस तरीके से आपको इसका सेवन करना है। 60 और 120 की टैबलेट्स में ये हमें मिलता है। दैट्स ऑल। ये हमारा आज हमने बात किया टैबलेट एडिलिपो के बारे में। एडिलिपो टैबलेट बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट जो है ड्रग है। हार्ट अगर हम लोग बात करें, हमारा हृदय जो है बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। किस तरीके से इम्पोर्टेंट है उसको क्यों इम्पोर्टेंट बोला गया है, इसका पूरी तरीके से जो है मैंने अभी व्याख्यान आपके सामने पूरा किया है।
ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने जाना नहीं है, हम लोग अभी हमारा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैप्सूल है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हमारी बॉडी के लिए सप्लीमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अगर आपने सप्लीमेंट्स अच्छे से लिए, सप्लीमेंट्स को फॉलो किया, मेडिसिन जो जो डॉक्टर बताते हैं वो मेडिसिन को अगर आपने लिया, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को काफी तौर पर जो है वो हेल्प होता है। ठीक है। अगर हमने अच्छे से हमारी मेडिसिन को लिया, हमने अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखा, साथ साथ ही साथ अगर हमने ये ध्यान रखा कि हमें क्या चीज नहीं करना है, क्या किन चीजों का परहेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उन चीजों को अगर हमने नहीं किया, उन चीजों का हमने ध्यान रखा, तो भी हमारी बॉडी काफी हद तक बहुत अच्छी तरीके की कंडीशंस में रह सकती है। ठीक है। नाउ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओमेगा 369। ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम करने वाला कैप्सूल है ये। इसके अंदर बहुत सारी वो चीजें डली हुई है जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट देने वाली है। किस तरीके से बेनिफिट दे सकती है, ये हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ओमेगा फैटी एसिड्स जो है वो एक तरीके से अगर हम लोग बोले हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके की डेफिशिएंसीज जो हैं, डेफिशिएंसीज का मतलब ये है कि कमियां जो हमारे शरीर में होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम खा नहीं पाते हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, हम रेगुलर खाना नहीं खा पाते हैं, अच्छी तरीके से खाना नहीं खा पाते हैं, पोषक तत्वों का जो है हम सेवन नहीं कर पाते हैं। उस केस में हम लोग ओमेगा फैटी एसिड्स का सेवन कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए मैं घर के बाहर रह रही हूँ, मैं प्रॉपर जो है खाना नहीं खा रही हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरे शरीर के अंदर किसी चीज की कमी है या इसके अंदर कमी हो सकती है, उस केसेस में हम ओमेगा 369 का सेवन करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे। ठीक है। कोई भी पेशेंट है जिनको अल्जाइमर्स डिजीज जो है वो डेवलप होने के चांसेस है, डेमेंशिया, या फिर कोई भी कॉग्निटिव फंक्शन डिसऑर्डर है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि तालमेल वो बिठा नहीं पा रहा है, उस केस में हम इसको सेवन करने के लिए जो है पेशेंट को बोलते हैं। अल्जाइमर जनरली एजेड पेशेंट जो होते हैं, जो एडवांस स्टेज वाले होते हैं, उन केसेस में जो है ये मेडिसिन जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन या फिर हेयर लॉस का अगर प्रॉब्लम आपको हो रहा है, उस केस में आप ओमेगा 369 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आपकी बॉडी के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ध्यान रखना है आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी अगर डीजनरेशन वाली कंडीशन है, या फिर कोई भी ऐसी एडवर्स इफेक्ट है, वेट गेन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं डिलीवरी के बाद में, उस केसेस में भी आप जो है इसका सेवन कर सकते हैं। कोई भी डाइवर्स इफेक्ट अगर है आपकी हेल्थ के लिए, उसके ऊपर भी उसके केस में भी आप इसका सेवन जो है वो कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बैलेंस करने के लिए भी इसका सेवन हम लोग करते हैं। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस का अगर कोई पेशेंट है, जो गठियावादी का आप लोग बोलते हैं, उस केस में भी हम इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने ध्यान रखना है कि ओमेगा 369 जो है वो हमारी स्किन की हेल्थ को, साथ में रेस्पिरेटरी यानी कि जो फेफड़े होते हैं उसको, हृदय को, अभी हमने एडिलिपो के बारे में पढ़ा ना, एडिलिपो के बारे में क्यों पढ़ा हमने, इसीलिए पढ़ा। और 369 के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का जो है कोरिलेशन है ना। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इस तरीके की कोरिलेशन वाली मेडिसिन जो है वो साथ में बताऊं। ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा, ऑर्गन्स को, और साथ ही साथ ब्रेन को भी सपोर्ट करने का काम करता है। इसीलिए हम लोग इसको अल्जाइमर्स में, या फिर किसी को भी ऐसे सोचने समझने की क्षमता नहीं है उस केस में हम इसको दे सकते हैं। ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर अब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो बॉडी को एब्जॉर्ब होने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि हमारे शरीर अच्छी तरीके से काम कर सके। मोटे तौर पे जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये तो हम लोग खाने से लेते हैं। ठीक है। लेकिन बहुत सारे तौर पे जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम लोगों को खाने से नहीं मिलते, वो हम लोगों को मेडिसिन के तौर पर जो है बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है। यही कारण है कि इस तरीके से देखा जाए तो ओमेगा 369 को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ओमेगा 369 जो है वो फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर या फिर इन्फ्लामेशन है, ये जो कंडीशन है इसको भी इम्प्रूव करने का काम करता है। आपने सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, कोई भी अगर हार्ट पेशेंट है, ठीक है, उस केस में भी आप
इसका इस्तेमाल करेंगे। आपके पास में कोई डायबिटिक पेशेंट है, आप उसको भी बोल सकते हैं ये लेने के लिए, ठीक है? शरीर में कहीं भी सूजन की कंडीशन आ गई है, उस केस में भी आप ये जो है मेडिसिन ले सकते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर अलग-अलग तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है? कंपोज़िशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, शुगर, सोडियम, ओमेगा 369 फिश ऑयल कंटेन इसके अंदर होता है, ठीक है? अलग